राजधानी दिल्ली का ये हाल आपने देख लिया और वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पेट्रोल डीजल के दाम कहां तक वहां पहुंच गए हैं। देखिए संवाददाता सुप्रिया पांडे की रिपोर्ट। अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी है। आज हम राजधानी रायपुर के पेट्रोल पंप में मौजूद हैं, जहां पर आम जनता पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंची हुई है। सीधे आम जनता से जानेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा बजट तो नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी हम डला रहे हैं। ऐसा समय आएगा कि हम साइकिल भी चलाएंगे, गाड़ी चलाना भूल जाएंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से हमारे बजट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। हर चीज़ में महंगाई बढ़ते जा रही है, हर चीज़ का रेट बढ़ते जा रहा है, तो बहुत इफेक्ट पड़ रहा है हमें। केंद्र और राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाए करके। बिल्कुल, तो आम जनता का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट चार्ज भी महंगे हो रहे हैं और उसके वजह से ट्रांसपोर्ट के जरिए आने वाली सामग्रियों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मुंबई, दिल्ली और रायगढ़ से ये रिपोर्ट कि वहां पर लोग बढ़ती महंगाई की वजह से कितने परेशान हैं। ये बात हमें समझ में आती है कि अगर टैक्स कम कर दिया जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि टैक्स से ही सरकार की कमाई होती है और जो पैसा आता है उससे योजनाएं चलाई जाती हैं और ये जो वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है उसमें भी पैसा लग रहा है। लेकिन सवाल सरकार से ये है कि ठीक है, आपका तो ठीक है, आपकी कमाई हो रही है, लेकिन आम इंसान कहां जाए? अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो फिर क्या उनके पास बचेगा? अब आपको तमाम राज्यों में लिए चलते हैं। वहां पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम तैनात है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से दिव्या अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली से ही विमल कौशिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, संकेत पाठक मुंबई से, सुप्रिया रायपुर से हमारे साथ मौजूद हैं और भोपाल से विपिन श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या, आपने मेरा सवाल तो सुन ही लिया होगा। मैंने कहा कि ठीक है, सरकार को कमाई टैक्स से हो रही है, लेकिन महंगाई बढ़ती रही तो गरीब जनता कहां जाएगी? उनका ठिकाना कहां है? अभी भी उनके आंसू निकल रहे हैं। बिल्कुल, जैसे ही हम किराना स्टोर पे पहुंचते हैं, महंगाई का जो करंट लगता है वो बहुत दर्द से सबसे बड़ा दर्द देता है। इस वक्त मैं किराना स्टोर पे हूं और मैं आपको बताऊं कि मेरे हाथ में इस वक्त 100 रुपए हैं और आप देखिए ये 100 रुपए की वैल्यू, क्योंकि अगर मैं एक दूध का पैकेट लूं ना तो ये 57 रुपीज का दूध का पैकेट है, 2 रुपए जिसमें बढ़ चुका है। और अगर मैं ब्रेड लेती हूँ तो 40 रुपए की ब्रेड हो चुकी है, 5 रुपए ब्रेड पे, यानी 57 और 40 97 रुपीज मेरे इस 100 रुपए के नोट में। यानी कि हर रोज ये 100 रुपए का नोट मुझे देना पड़ेगा अगर मुझे दूध ब्रेड लेनी है। और अगर मैं अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकालती हूँ तो आप देखिए कि कितना सामान आ रहा है। बहुत कम सामान आ रहा है, मतलब कि आधा भी सामान नहीं आएगा। अगर मैं सोचूं कि मैं 2 दाल के पैकेट, एक दाल ये है और एक दाल ये है, 120 रुपए और 90 रुपीज, ये 120 और 90 210। और अगर ये 5 किलो का मैं रिफाइंड ऑयल लूं जो 450 रुपए का था, वो आज 750 रुपए का हो गया है। वहीं अगर चीनी की बात करें तो चीनी की कीमत भी बढ़ गई है। यहाँ तक कि नमक, जो बहुत ही बेसिक चीज है, बिल्कुल, उस पर भी 1 रुपया बढ़ गया है। यानी कि मैं अगर दुकानदार से पूछूं, मैम अगर मैं ये सारा सामान लेती हूँ जो बेसिक सामान है, अभी मैंने इसमें आटा नहीं लिया है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो कितने रुपए बनेंगे? मैम ये तो है कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। ये तो कम से कम 1000 रुपए का सामान बनेगा। ये तो 1000 रुपए का? हाँ, देखिए 1000 रुपए का सामान बन गया है ये, और बहुत बेसिक चीज है। 2 दाल है, नमक है, बिल्कुल, चीनी है, ऑयल है और एक दूध का पैकेट है केवल, उसमें 1000 रुपए का बन गया। मैम अगर कुछ दिन पहले तक की बात करें तो ये सामान कितने का आता था? मैम ये दूध तो 2 रुपए दूध बढ़ गया है, दालों का रेट बढ़ गया है, यही 500-600 में आ जाता था। 500-600 से 1000 रुपए, ये 400 रुपए का जो झटका है ये हर दिन लोगों को लग रहा है। बिल्कुल दिव्या, आप सही कह रही हैं। दूध, फल, सब्जी, चीनी, दाल, चावल सब महंगा हो गया है। वो मैंने अभी नहीं लिया, सब महंगा हो गया है। यही सामान 500-600 में आता था। दिव्या बता रही है कि इतना सा सामान जो बेसिक है इसके लिए 1000 से 1100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ये हम और आप कर भी सकते हैं, लेकिन वो जनता कैसे करेगी जिनके पास कुछ है ही नहीं। मैं लौट रही हूं दिव्या। विमल, आप पेट्रोल पंप पर हैं इस वक्त, दिल्ली का हाल मुझे बताइए पेट्रोल डीजल का।
जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में पेट्रोल के दाम आज एक बार फिर बढ़े हैं 28 पैसे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को, क्योंकि प्रतिदिन ऐसे लोग हैं किसी को 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है, किसी को 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है, उनका पूरा बजट गड़बड़ा गया। आप ये बताइए कि आप कितना ट्रैवल करते हैं दिन में, कितनी गाड़ी निकालते हैं, कितना चलते हैं? मैं तो ऑफिस ही आता जाता हूँ ज़्यादातर। अच्छा, तो जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उससे आपका बजट गड़बड़ा गया पूरा? तो गड़बड़ाता रहा बजट में क्या दिक्कत है, वो तो गड़बड़ाएगा ही जी। दूसरे तीसरे दिन डलवाना पड़ जाता है पेट्रोल। अच्छा, जितने में पहले कई दिनों तक चलता था दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल डलवाना पड़ता है। हाँ। बिल्कुल, देखिए जितने में पेट्रोल में पहले पूरा हफ्ता निकाल जाते थे, अब हर दूसरे तीसरे दिन। आप कितना ट्रैवल करते हो रोज? हाँ जी, कितना ट्रैवल करते हैं रोज बाइक से? 15 किलोमीटर। 15-20 किलोमीटर एक टाइम से। तो कितना पेट्रोल का कितना बजट गड़बड़ा है आपका, कितना बढ़ गया? पहले से बढ़ गया है। पहले से काफी बढ़ गया। पूरा बजट गड़बड़ा गया है, इनकम बढ़ नहीं रही है और ऊपर से पेट्रोल के दाम बढ़ गए। इनकम तो खत्म ही है अभी, इनकम तो बढ़ी नहीं रही, इनकम तो खत्म ही है अभी। जो भी थोड़ा बहुत है वो भी अब पड़ा हुआ है। तो इनकम है नहीं। और आप बताइए, पेट्रोल के लगातार रेट बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, पेट्रोल के रेट बढ़ने जायज थोड़ी ना, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, कहाँ से बचाएगा अपने बच्चों के लिए? सर ये तो गलत है। पेट्रोल की थोड़ी तो गवर्नमेंट लिमिट करे। 100 पार हो गया होगा मेरे हिसाब से आज। यहाँ 101 रुपये 19 पैसे। बहुत बढ़िया है, ग्रोथ कर रहा है देश, अच्छी बात है। देखिए नाराजगी आप देख सकते हैं लोगों की किस तरीके से नाराजगी है। 101 रुपये 19 पैसे पेट्रोल बढ़ा है और राहत की बात डीजल में है कि आज ये ऊँट के मुंह में जीरा समान है, इतना आपने बढ़ा दिया, उसके बाद यहाँ पर डीजल आपने 16 पैसे प्रति लीटर सस्ता कर दिया। और विमल, लोग इतनी कीमत चुका भी देंगे, सुना मैंने। अगर उनकी आप इनकम बढ़ा दीजिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है, इनकम है नहीं और महंगाई बढ़ती जा रही है। आ रही हूँ संकेत पाठक, आपके पास आ रही हूँ मैं। आज क्या है हाल मुंबई में संकेत? और मैं क्योंकि राहत की बात जरूर करूंगी, क्या राज्य सरकार गंभीर है? कुछ इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं कि कुछ टैक्स कम कर दें और यहां पर राहत दे दें महाराष्ट्र में? देखिए विपनेश, हम हर दिन महंगाई के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हर दिन हम लोगों की समस्याएं दिखा रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि सरकार के कानों में जू रेंग रही है। क्योंकि लगातार आप देखिए पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूं और आपको बताऊं कि हर तरह की महंगाई बढ़ती जा रही है। लोग लगातार अपनी दिक्कतें हम लोगों से साझा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। जो महाविकास अघाड़ी की सरकार की अगर बात करें तो वो केंद्र सरकार पर निशाना साधती है, केंद्र सरकार राज्य पर निशाना साधती है और यही ब्लेम गेम इस वक्त चल रहा है। लेकिन ये जो तमाम आम लोग हैं उन्हें भारी दिक्कतें हो रही हैं। अंकल ये बताइए, 107 के ऊपर दाम हो गए, बजट आप लोग का गड़बड़ा रहा है? पूरा गड़बड़ा है, 100% गड़बड़ा रहा है। जो सरकार क्या करी समझ नहीं पड़ रहा है। और क्या रेट था, क्या हो गया? कांग्रेस बोलता कांग्रेस में कम होगा, बीजेपी में कम हो गया। क्या कम हो रहा है? कम हो रहा है कुछ? उल्टे का लूट रहे बेफाम। परिवार कैसे चल पाता है? क्योंकि हर तरह की महंगाई बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। सब इनकम जो बच रही थी वो कुछ बच रहा नहीं है, उल्टा हो गया है। खर्चा बढ़ गया है, इनकम जीरो हो गई है। बिल्कुल, खर्चा बढ़ गया है, इनकम यहाँ पर जीरो हो गई है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में लोगों को भारी दिक्कतें हो रही है। एक और शख्स है, सर हर दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और दूसरी महंगाई बढ़ रही है, कैसे बजट मैनेज करते हैं आप? सर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है, आम आदमियों के लिए तो रहना बहुत मुश्किल हो गया बॉम्बे में भी। और पेट्रोल तो ज़्यादा ही अभी महंगा हो रहा है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये सरकार जिम्मेदार है और इसमें किसको ये किया जा सकता है? सरकारी जिम्मेदार है इसके लिए। बिल्कुल, तो साफ तौर से आपने सुना विपनेश की जितने भी लोग हैं वो सब कह रहे हैं कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हर कोई इसको लेकर जिम्मेदार है, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही और उसका सीधा सीधा जो खामियाजा है। और इसी सरकार को वोट दिया इस जनता ने, उनका अधिकार है कि सरकार जवाब दे कि आखिर महंगाई क्यों इतनी बढ़ रही है, क्यों कम नहीं कर रहे हैं। ऐसे खामोश सरकार नहीं बैठ सकती। लौट रही हूं संकेत, सुप्रिया आपके पास आ रही हूं, जल्दी से आपका रिएक्शन चाहूंगी। आज क्या हाल है रायपुर में पेट्रोल डीजल का? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमत की बात की जाए तो पेट्रोल के दाम 99 रुपए 18 पैसे बताए जा रहे हैं। वहीं डीजल की बात करूं तो डीजल 97 रुपए 1 पैसे बताए जा रहे हैं। हम पेट्रोल पंप में मौजूद है जहां पर आम जनता से हम सीधे जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। महंगाई को बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम पता नहीं अच्छे दिन किसके आए हैं, सरकार के हैं कि हमारे आए हैं। आम जनता के ऊपर हमेशा 180 रुपये, कभी सरसों तेल, खाने बनाने का तेल, पता नहीं कैसे बजट चलेगा। 100 रुपये तेल, मतलब
कुछ कमा ही नहीं बचता अपने आम आदमी के पास। वही मुझे सरकार से कहना है कि अच्छे दिन किसके आए हैं, उनके कि हमारे करके। केंद्र और राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, क्योंकि पेट्रोल के दाम काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले बजट की बात करूं तो पहले आपका बजट कैसा था और अभी कैसा है? मैडम बजट तो आप समझ लीजिए कि हर महीने चेंज होते रहते हैं। पेट्रोल कभी इसके दाम उसके दाम तो कोई फिक्स ही नहीं रहता मैम। क्या बचेगा, इंसान खाएगा क्या, जरूरी काम क्या करेगा, मतलब अपनी इच्छा के साथ कुछ नहीं कर सकता। और भी लोग मौजूद है, उनसे जानेंगे। आप पेट्रोल डलवाने आए हैं, कितने का पेट्रोल जो है अभी डलवा रहे हैं और कितने दिन चलेगा ये? जैसे सुपर बाइक है तो हमारे लिए तो और मुश्किल हो गई है। वैसे इनका एवरेज कम रहता है, 100 रुपये तो पहुंच ही गया है पेट्रोल, तो बहुत दिक्कत होती है। जहां पहले 500 रुपये में 4-5 दिन हमारी बाइक आराम से चल जाती थी, वो अभी एक दिन चल जाए बहुत है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो आम लोगों पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है इसका। बजट कितना हो पाता है? सॉरी, बजट कितना होता है? अब वो सबका अपना अलग अलग है। कोई 100 का डलवाता है तो उसका पहले चल जाता था। जैसे कोई आम आदमी है जो पहले 100 रुपये का डलवाता था, वो अपना 4-5 दिन उसी में चला लेता था, और अभी तो ऐसा हो गया कि 100 रुपये एक दिन में ही ख़त्म हो जाता है, 100 रुपये का पेट्रोल। तो देखिए, बिल्कुल आम जनता यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आंदोलन करने की एक नई रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। लगातार यहाँ पर पेट्रोल डीजल की दाम को लेकर के केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाती है। सिलसिलेवार कांग्रेस की सरकार का आंदोलन जारी है। वो चाहती है कि केंद्र सरकार जो पता नहीं रणनीति ये सरकार की और विपक्षी कब धरातल पर उतरेगी, लेकिन तमाशबीन अभी तक सब कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा है, मात्र बातों में राहत दी जा रही है। लौट रही हूं आपके पास। और विपिन श्रीवास्तव, कहां पर कटौती करे? क्या पेट्रोल कम भरवा सकते हैं या डीजल कम भरवा सकते हैं, या सब्जियां कम खाएं या दूध कम पिएं, क्या करें? चीनी कम लाएं, कहां कटौती करे इंसान? बिल्कुल विपनेश, बड़ा सवाल यही है कि कटौती कहाँ की जाए, क्योंकि जो रोजमर्रा की जरूरत है अगर उसी की कटौती की जाएगी तो फिर बचता क्या है। यही स्थिति है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ 109 रुपए लीटर है पेट्रोल। डीजल भी शतक लगाने वाला है। विपनेश, वजह यह है कि यहाँ पर सरकार 33% यहाँ पर सेस लेती है पेट्रोल पर, 23%, जो कि पूरे देश भर में सबसे ज्यादा है यहाँ पर डीजल पर भी लेती है। इसके अलावा अतिरिक्त इसके अलावा जो बचता है वो 4 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर पेट्रोल पर लिया जाता है अलग से। इसके अलावा यहाँ पर डीजल पर भी 3 रुपए प्रति लीटर सेस लेते हैं। तो कुल मिलाकर अच्छा खासा बोझ पड़ता है जनता के ऊपर इस टैक्स का। अब उस सरकार से उम्मीद क्या की जाए? सरकार के मंत्री कहते हैं कि सुख की प्राप्ति का अनुभव विपरीत परिस्थितियों में होता है, जब गलत परिस्थितियां होती हैं। यहाँ इस सरकार के मंत्री एक तर्क ये भी देते हैं कि साइकिल से चलिए। तो मध्य प्रदेश में अगर सरकार के मंत्री अगर इस तरह के तर्क देंगे तो फिर उनसे उम्मीद कैसे की जाए जनता की वहां पर ये टैक्स में राहत देगी। अगर टैक्स में अगर कुछ हद तक भी राहत मिलता है ना विपनेश, तो मध्य प्रदेश में जो बाकी जो राज्यों से भाड़ा आता है ना, उसमें भी जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि वो भी बहुत महंगा पड़ता है यहाँ पर लोगों को पहुंचने में। राजस्थान या फिर महाराष्ट्र की सीमा से लगे इलाकों में भी जो आसपास से जहाँ पेट्रोल थोड़ा सा राहत मिलती है, तो लोग वहां से भाड़ा भी यहाँ पर ज्यादा ले लेते हैं। तो जनता को राहत देने के लिए सरकार को टैक्स करना कम करना बहुत जरूरी है, और इसलिए मध्य प्रदेश को ज्यादा जरूरी है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ पर टैक्स लिया जाता है। तो विपनेश, इन परिस्थितियों में जब जनता से पूछते हैं, क्योंकि हमने हर बार जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े तब जनता से बात की है, लेकिन जनता ये पूछती है कि कौन करेगा और कब करेगा। इन सवालों के जवाब हमारे पास भी नहीं होते हैं, और यही वजह है कि सरकार भी इन सवालों को शायद समझ नहीं पा रही है। जो नेताजी विपिन इतना बोल रहे हैं ना, जेब में पैसा है इसीलिए बोल रहे हैं। जब पैसा खर्च हो जाएगा ना उनकी जेब से, तब उनको गरीब जनता का दुख समझ में भी आएगा, उनकी प्रॉब्लम्स को भी वो समझ पाएंगे। जेब में पैसा रख के और ऐसी बातें करना बहुत आसान है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तमाम राज्यों से ग्राउंड जीरो से हकीकत क्या है, लोगों की अभी किस तरीके से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, वो हमने आपको दिखाई हैं। जनता सरकार से अब यही कह रही है कि आपने कहा था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब जनता 2021 में मोदी सरकार से ही कह रही है कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बस करो सरकार। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।